हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? कोई आई होप आप लोग भी सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बट मैं उतना अच्छे से ठीक नहीं हुई हूँ। होता है ना कि तबीयत ख़राब होने के बाद जिसको भी फीवर होता है उसके बाद थोड़ा सा कमज़ोरी मतलब लगता ही है। तो मुझे अभी उठने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। छुट्टी का दिन भी है, आज रविवार है और तारीख है 15 दिसंबर और हस्बैंड जी का आने का टाइम हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं अगर सो जाऊँ तो फिर मैं उठ नहीं पाऊँगी। तो ही मैं गेट खोल के आ गई इधर, और गेट भी जैसे खुला रहता है तो डोगी लोग घूमते रहते हैं कि एक दो बार घुस के अंदर नहीं घुसे, जो पार्किंग है वहाँ तक आ जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह से मैं सोच रही हूँ। तो ये बात करते करते हस्बैंड जी भी आ गए और वो बोल रहे हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि वो भी तो बाइक से आए हैं ना, उनको तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो बोल रहे हैं कि तबीयत ख़राब हो गया था, अभी मत उठिए क्यों। और छुट्टी भी है आज, मैं भी ड्यूटी से आ गया हूँ, अभी मैं सो जाऊँगा तो फिर अभी उठूँगा नहीं, बच्चे लोग भी नहीं उठेंगे। इस तरह से वो बोल रहे हैं कि मत उठिए अभी, फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा, घर के काम आराम से कीजिएगा, पूरा दिन मतलब पूरा दिन है, इस तरह से बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर सोने जा रही हूँ और अभी यहाँ 7 बज चुका है, सोने जा रही हूँ तो फिर एक तो छोटा दिन है, बहुत लेट हो जाएगा। और आज के दिन होता है ना कि घर के काम भी एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो वही मैं सोच रही हूँ उठूँ या नहीं उठूँ। ये तो बोल रहे हैं कि मत उठिए अभी, बस ऐसे बैठे ही रहिए, बट बाहर मत जाइए, बाहर हवा भी चल रहा है, कुआसा भी है, इस तरह से बोल रहे हैं, फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो होता है कि ना कि घर का झाड़ू भी होता है ना कि जल्दी अगर नहीं करने से बिल्कुल भी मन नहीं करता है। एक बार जो बासी झाड़ू होता है ना, उसको डेली अगर आपको आदत हो जाए ना, तो वो चीज़ अगर आप नहीं करो ना तो एकदम मन नहीं लगता है। तो मन तो बिल्कुल भी हमको नहीं कर रहा है उठने को, एकदम मन नहीं कर रहा है। वो ठंडा भी लग रहा है, कमज़ोरी भी लग रहा है। तो वही हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि मत जाइए। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, अपना बिस्तर को छोड़ के आ चुकी हूँ दूसरा रूम। तो कंघी वगैरह मैं कर ली हूँ, उसके बाद अभी आई हूँ यहाँ। तो यहाँ इस तरह से फैला हुआ है, रात को जैसे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं तो कुछ कुछ बुक सब इस तरह से है। अभी मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ। और एक पिलो है कि वहाँ वहीं पे है, सभी कोई हम लोग वहीं पे सोए थे, तीनों कोई। हस्बैंड जी ड्यूटी गए थे तो दोनों बच्चे और हम वहीं पे सोए हुए थे। तो अभी मैं इसको अच्छे से कर दी हूँ, बेडशीट को ठीक ठाक हो गया है। तो यहाँ पे बुक रखती है बेटू, तो इसका भी बुक को अच्छे से कर लेती हूँ। तो सोच रही हूँ वो लोग तो सोए हुए हैं तो मैं क्या करूँ, नाश्ता भी अभी नहीं बनाने बोल रहे हैं हस्बैंड जी, ठंडा हो जाता है तुरंत, आजकल आधा घंटा में ठंडा हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ वो लोग को सोने देती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। तो इस तरह से बेड तो झाड़ ली हूँ, बुक को भी मैं अच्छे से कर ली हूँ और झाड़ू कर लेती हूँ, सोच रही हूँ एक बार पूरा घर में। तो इस तरह से झाड़ू करके और काम को, जो काम मुझे आज सबसे लास्ट में करना था उसको आज मैं पहले ही कर रही हूँ। तो कपड़े ना कल मैं शाम को पसार रही थी, तबीयत ख़राब होने के कारण मैं जल्दी पसार धो नहीं पा रही थी, इस तरह से मतलब पसार नहीं पाई थी कल जल्दी। तो शाम के मैं 3 बजे कपड़ा लगाई थी, बट मैं रात को 7 बजे उठा दी थी, क्योंकि रात को भी ना कपड़े इस तरह से छोड़ के नहीं रखना चाहिए, खासकर बच्चे के कपड़े को बिल्कुल भी रात को नहीं छोड़ देना चाहिए। तो मैं रात को ही कपड़े को उठा के रख दी थी, बस कपड़े में जो भी पानी था पूरा निकल गया था। और उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड कर करके स्टोव में रख दी थी। तो सोची कि अभी लगा लेती हूँ, फिर दूसरा कपड़ा फिर आपको धोना है, फिर पसारना है। तो यहाँ तो जगह भी तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए सोची कि जब तक घर के काम होगा तभी तो मैं घर के कपड़े भी धोऊंगी, तब तक ये कपड़े भी सूख जाएगा। तो ही मैं कपड़े का कल का कपड़ा था वो सबको लगा दी और अभी आई हूँ किचन। तो मैं ना ये जो घोल है, आज नाश्ता में बनेगा हम लोग का आटा का चिल्ला बनेगा। तो घोल को मैं रात को ही बनाई थी, मैं सोची कि रात को ही बनाऊंगी, बट रात को बोले कि हस्बैंड जी मत बनाइए, बस रोटी बनाइए, सिंपल रोटी। तो मैं इसको छोड़ दी थी। और अभी विंटर में यही फ़ायदा हो रहा है कि आपको फ्रिज में भी रखना नहीं पड़ रहा है, और बाहर बाहर में भी अगर छोड़ दे रहे हैं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो मैं रात को इस तरह से छोड़ दी थी ऐसे ही। तो इधर मैं
छत पे गई थी कपड़ा लगाने, तब तक बेटी उठ गई थी और वो बोले कि भूख लग रहा था, इसलिए मैं सोची कि खुद से बना लेती हूँ। तो वो अपने लिए एक चिल्ला निकाली थी, इसीलिए मुझे फिर से तवा को धोना पड़ा। तो कभी कभी इस तरह से बना के खाना चाहिए, हमेशा रोटी रोटी बोर लगता है। तो आज मैं सोची कि आटा का चिल्ला बना देती हूँ नाश्ता में। संडे भी है, संडे में होता है ना कि सभी को मन करता है कि कुछ स्पेशल बने तो अच्छा लगता है। और डेली तो मतलब होता है कि हड़बड़ी होता है सुबह सुबह सबको, और मुझे भी टाइम भी नहीं मिलता है। तो कुछ स्पेशल बनाने का था बट नहीं बना, आज आटा का चिल्ला ही बनेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले एक डाल दी हूँ और देखती हूँ कैसा बनेगा। कभी कभी बनता भी नहीं है, मतलब इसमें रेगुलर हम लोग सुबह शाम रोटी बनाते हैं, इसकी वजह से पता नहीं ये चिल्ला हो या आटा का, जैसे चावल का, जैसे हम लोग छिलका रोटी बनाते हैं चिल्ला उसको कहते हैं, वो भी उठने नहीं खसता है जल्दी। तो इसको मैं 2-3 बार अच्छे से रगड़ रगड़ के धोई हूँ तवा को, तब ये जाके अच्छे से भी उठ रहा है। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा बन गया है, एकदम क्रिस्पी टाइप से हो गया। तो मुझे ना हल्का सा, हाँ इसका जो बेटर है हल्का सा मोटा टाइप से लगा, तो इसलिए हल्का सा पानी डाल दे रही हूँ। और बहुत अच्छा बना, डोसा टाइप से बना। तो एक निकल गया है, फिर दूसरा अब डाल लेती हूँ। और आटा का चिल्ला बन के रेडी हो गया है, और यहाँ मैं बनाते जा रही थी और वो लोग खाते गए, बेटी तो खाते गई और बेटा भी उठ गया है, वो भी ले गया है। हस्बैंड जी सबको नाश्ता ले गए हैं, छत पे वो लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो मैं सोची घर के काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मुझे तो नाश्ता करने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पूरा अच्छे से मैं साफ़ कर दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। चूल्हा अच्छे से साफ़ हो गया, गंदा हो गया था, और काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो फिर उसके बाद मैं सोची कि किचन का काम तो ख़त्म हो गया है, बर्तन भी धो दी हूँ, बर्तन भी कुछ ज़्यादा नहीं था। और उसके बाद पोछा भी लगा दी और आ गई हूँ रूम पोछा करने के लिए। तो इस तरह से भी पोछा कर लेती हूँ। तो सब रूम में पोछा लग चुका है, और हस्बैंड जी अभी नहीं उठे हैं, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं की हूँ, ना झाड़ू की हूँ पोछा की हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं, मतलब अच्छा ही नहीं लगता है कि कोई सोए हुए हैं वहाँ में कुछ झाड़ू लगाती हूँ तो अजीब सा लगता है, पोछा भी करती हूँ तो अजीब सा लगता है। तो मैं इसलिए छोड़ दी हूँ वहाँ। ऐसे भी ये संडे है, कभी भी लगा दूँगी, कोई मतलब हड़बड़ी नहीं है। और तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बिखरा हुआ था, यहाँ पे अच्छे से कर लेती हूँ। तो इस होता है ना कि तबीयत ख़राब हो जाता है तो कोई भी चीज़ मतलब आपको एकदम बिल्कुल भी करने को मन ही नहीं करता है, और तो फिर लगता है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ नहीं, इस तरह से लगता है। जैसे शरीर अगर कमज़ोरी लगता है तो बिल्कुल भी कुछ कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज धीरे धीरे सब काम को ऐसे ही करूँगी। तो उधर तो पोछा लग चुका है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से कर लेती हूँ, बुक सबको समेट दे लेती हूँ। यहाँ तो बिखरते रहता है हमेशा। तो ये लंच बॉक्स आप लोग देख रहे हैं, ये फ्राइडे को गया था स्कूल, उस दिन ले गया था, उसके बाद से निकाला हुआ नहीं था, मैं भी भूल गई वो भी भूल गया।
तभी आज मैं निकाली इसको। तो यहाँ पे अच्छे से हो गया है, बुक को भी अच्छे से कर दी हूँ। और यहीं पे बैग सब रहता है ये लोग, हस्बैंड जी का, बेटू का और दोनों बच्चे का। तो चलिए वहाँ भी ठीक हो चुका है अच्छे से। और इधर अब पोछा कर लेती हूँ लास्ट। तो पोछा का काम कंप्लीट हो गया है, सारा रूम में पोछा लग गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ सेंटर टेबल को। और ये भी करना ज़रूरी है, ये मतलब हमेशा यहाँ पे गंदा होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो कोलिन भी ख़त्म हो गया है, तो इस तरह से मुझे ढक्कन खोल के निकालना पड़ा। और अभी अच्छे से डस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है और लास्ट में बाकी है किचन में काम थोड़ा सा। तो कैबिनेट को मैं अभी अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, कॉलिन से भिंगा ली हूँ हैंकी को, उसके बाद साफ़ कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का संडे का रूटीन। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आई होगी। तो बाय बाय।